दोस्तों, मुंबई में वसई बीच के पास पुलिस को काले रंग के सूटकेस में एक सरकटी लड़की की लाश मिलती है। पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया और उसके कटे हुए सर को ढूंढने के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोशिश लाश का पता करने के लिए की जाती है, लेकिन दोस्तों इस कोशिश में लगभग करीब 1 साल बीत जाता है, लेकिन लाश का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर अचानक दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक व्यक्ति उस लड़की की तलाश करते करते पुलिस थाने पहुंच जाता है और सारी बातें बताता है। तब उस घटना पर से ऐसा पर्दा उठा दोस्तों कि इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 26 जुलाई 2021 को मुंबई के वसई बीच पर लोगों को कीचड़ से सना हुआ एक सूटकेस मिलता है दोस्तों। उस सूटकेस में एक लाश पाई जाती है। लोग तुरंत ही सारी घटना की जानकारी पुलिस को दे देते हैं और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है और उस लाश को बरामद कर लेती है। क्योंकि ये मामला कत्ल का लगता है तो अतः दोस्तों वसई पुलिस प्राथमिक जांच में तुरंत ही मामला 302 के तहत दर्ज कर लेती है। लेकिन दोस्तों करीब 1 साल तक पुलिस खाली हाथ ही रहती है। पुलिस को कोई भी ऐसा पक्का सुराग नहीं मिलता है जिससे उस लड़की की पहचान की जा सके। पुलिस सूटकेस तथा लड़की के कपड़े आदि की फ़ोटो बड़े बड़े पोस्टर बनवाकर जगह जगह अन्य शहरों में भी भिजवाती है ताकि कोई उस लड़की का पहचान वाला हो तो उसे पहचान सके। लेकिन दोस्तों करीब 1 साल तक उस लड़की का कोई भी पहचान वाला आगे नहीं आता है। तभी दोस्तों उस मारी गई लड़की के परिजन कर्नाटक बेलगाम से 1 साल बाद ढूंढते भटकते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में उस लड़की का नाम सानिया शेख था। उसकी शादी मुंबई के ही रहने वाले नाला सोपारा में आशिक शेख के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की मौत बचपन में ही हो चुकी थी। उसे उसके चाचा और चाची ने पाला था। पिछले करीब 1 साल से चाचा और चाची अपनी भतीजी से बात करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन उसका फ़ोन हर बार स्विच ऑफ आता था। जबकि उनका दामाद आसिफ ससुराल से फ़ोन आने पर बार बार रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया करता था। उसने एक बार भी सानिया से बात कराना ज़रूरी नहीं समझा। मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले नाला सोपारा सानिया के घर गए तो वे जानकर बहुत हैरान रह गए दोस्तों कि सानिया का परिवार अब नाला सोपारा में रहता ही नहीं है। हालांकि काफ़ी मशक्क़त के बाद सानिया के चाचा जावेद अपने दामाद की मां से बात करने में कामयाब हो गए। फिर आसिफ की मां ने उन्हें बताया कि वो तो सब कुछ प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ से मुंब्रा में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों अब सानिया के चाचा जावेद शेख अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मुंब्रा पहुंचते हैं। वहां उन्होंने सानिया और आसिफ की बेटी अमायरा को तो देखा, लेकिन सानिया उन्हें नहीं दिखाई दी। जब सानिया के ससुराल वालों से उसके चाचा और अन्य रिश्तेदारों ने पूछताछ की तो उसके रिश्तेदारों ने गोल मटोल बात को घुमाते हुए कह दिया कि शादी के बाद भी सानिया के किसी लड़के के साथ अवैध संबंध बन गए थे और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई है। दोस्तों यह सब सुनकर सानिया के चाचा और जो रिश्तेदार साथ में गए थे उन्हें बहुत बड़ा झटका सा लगता है, लेकिन उनका मन यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि हमारी बेटी सानिया ऐसा कर सकती है। बात कुछ और ही है। लड़की के घर वाले सोचने लगते हैं कि अगर बात यही थी तो सानिया के ससुराल वालों ने फिर हमें बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा, उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत क्यों नहीं की, ज़रूर दाल में कुछ न कुछ काला है। फिर लड़की के परिवार वाले दोस्तों नाला सोपारा पुलिस थाने जाते हैं और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद 29 अगस्त 2022 को पुलिस ने सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और इस मामले की जांच एक नए सिरे से शुरू कर दी। जब नाला सोपारा पुलिस दोस्तों 1 साल पहले जब लड़की की उन्हें एक लाश मिली थी कटी हुई, उस लाश को जब लड़की के ससुराल वालों को वो दिखाते हैं, सानिया के ससुराल वालों को दिखाते हैं पहचान के तौर पर, तो वो उस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब दोस्तों वही तस्वीरों को जब वो कर्नाटक बेलगाम से आए सानिया के माता पिता को दिखाते हैं, चाचा चाची को दिखाते हैं, तो वो तुरंत ही अपनी बेटी को पहचान लेते हैं और वो कह देते हैं कि ये हमारी लड़की सानिया ही है। इस तरह दोस्तों
1 साल पहले हुई घटना की कत्ल इस तरह दोस्तों पुलिस ने 1 साल पहले मिली सरकटी लाश की पहचान तो कर ली थी, लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर सानिया का कत्ल किसने किया और क्यों किया। लिहाजा दोस्तों पुलिस ने सानिया के चाचा चाची की शिकायत के आधार पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे पूछताछ की। सानिया के ससुराल वालों ने फिर वही दोस्तों मनगढ़ंत कहानियां बनाई। उन्होंने यही बताया पुलिस को कि सानिया घर से भाग गई थी और सानिया और उसके पति के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे थे। पुलिस ने इसके बाद भी अपनी संतुष्टि के लिए सानिया की बेटी अमायरा का डीएनए लिया और उस लाश से मैच किया। तो दोस्तों माँ का और अपनी बेटी का डीएनए मैच हो चुका था दोस्तों। अब पुलिस पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी थी कि यह सरकटी लाश सानिया की ही है। पुलिस का शक भी सानिया के ससुराल वालों पर ही था, लेकिन दोस्तों कुछ सबूतों के अभाव में पुलिस सानिया के ससुराल वालों को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को पुलिस स्टेशन बुलाया और कड़ाई से पूछताछ की तथा सारी सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया। सानिया का पति फिर भी झूठी झूठी कहानियां पुलिस को समझाने लगा, पुलिस को उलझाने लगा, लेकिन तब कहीं जाकर पुलिस ने सख्ती बरती और सानिया के पति ने सारा सच पुलिस के आगे उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सानिया की हत्या की थी तथा उसकी सरकटी लाश को उसने वसई के पास बीच पर फेंक दिया था। लाश की पहचान न हो इसलिए उसने सर को खानीवाड़ी के पास जंगल में फेंक दिया था। 21 जुलाई 2021 यही वो दिन था जब बकरीद का दिन था। लोग खुदा की राह में कुर्बानियाँ दे रहे थे, तभी सानिया के ससुराल वालों और उसके पति ने मिलकर सानिया का कत्ल कर दिया था। इस रोज़ जब पूरी दुनिया बकरीद की खुशियाँ मना रही दोस्तों, उसी दिन सानिया के ससुराल वाले सानिया की जान ले रहे थे दोस्तों। उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की छोटी बेटी अमायरा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ तथा अन्य लोगों की मदद से उसके सानिया के हाथ पैर बांधकर वो एक पानी से भरे हुए टब में उसे डाल देते हैं दोस्तों, और डूबने से सानिया की जान चली जाती है। इसके बाद दोस्तों पूरी प्लानिंग के तहत आसिफ और हनीफ ने सानिया के धड़ की पहचान न हो इसके लिए उसके सर को धड़ से काट दिया तथा उसके धड़ को कहीं अलग जगह पर फेंकने की प्लानिंग बनाई। उन्हें पकड़े जाने का डर कुछ ऐसा था दोस्तों, उन्होंने सानिया के सर के बाल हेयर ट्रिमर की मदद से सारे बाल अलग कर दिए थे दोस्तों। फिर उसके चेहरे पर होठों के करीब मौजूद एक तिल को भी उन्होंने अलग कर दिया था, ताकि कहीं कटा हुआ सर भी पुलिस के हाथ चढ़ जाए तो भी उसकी पहचान करना मुश्किल हो। इसके बाद दोस्तों आसिफ अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस कटे हुए सर को खानीवाड़ी के जंगल में जाकर फेंक देते हैं। फिर दोस्तों उस कटे हुए धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को बुलाया और दोनों ने उसे भुईगांव बीच ले जाकर एक सूटकेस में डालकर फेंक दिया। बेशक इस घटना के 6 दिनों के बाद ही पुलिस ने उसके सर को तो बरामद कर लिया था, लेकिन कोई भी परिजन सामने से इसकी जिम्मेदारी लेने नहीं आया। कोई भी परिजन ने किस प्रकार की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी। तो पुलिस में यह मामला करीब 1 साल तक उलझा रहा और पुलिस इधर उधर घूमती रही उसके धड़ की तलाश के लिए। लेकिन जब सोइने के चाचा ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने निकल कर आई। आखिरकार पुलिस ने सानिया के पति, उसके ससुर, उसके सास तथा अन्य सहयोग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर इतनी बेरहमी से सानिया का कत्ल क्यों किया गया दोस्तों? क्या था इसके पीछे का कारण? ये कारण जब पुलिस को पता चला तो दोस्तों हर किसी ने अपनी दांतों तले उंगलियां दबा ली। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सानिया का उसके परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अगले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है।